सहयोगी और मार्गदर्शक भी होती है। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो फिर किताबों से दोस्ती आप जरूर कीजिए। एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं जो पेशे से है सरकारी अधिकारी, लेकिन लिखने का भी शौक रखते हैं और इसी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा पुस्तकें अभी तक इनकी प्रकाशित भी हो चुकी है। बड़ी रोमांचक किताबें लिखा भी करते हैं। हमारे सहयोगी रजत सिन्हा पहुंचे और उनसे खास बातचीत की है, किस तरीके की इन्होंने किताबें लिखी हैं और क्या कुछ रहा मसला। देखिए उनकी यह खास रिपोर्ट। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए लखनऊ में बड़े बड़े साहित्यकार और लेखक दिए हैं। अपनी इस परंपरा को लखनऊ आज भी कायम किए हुए है। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में उन लेखकों की जिनकी पुस्तकें समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक है अमिताभ कुमार, जो उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत ही नहीं है, बल्कि अपनी लेखकी से देश और समाज को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। अमिताभ जी द्वारा लिखी गई पुस्तक सरपंच का हाल में ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विमोचन किया है। अमिताभ जी हमारे साथ उन्हीं से जानते हैं कि नौकरी करते हुए उनका ध्यान लेखनी की तरफ कब गया और कब लेखनी शुरू की। अमिताभ जी नमस्कार। लिखने का शौक तो हमको नौकरी में आने के बाद हमने लिखना शुरू किया। उससे पहले मैं पढ़ता था। जब छात्र जीवन में था तो मुझे उपन्यास और दूसरी तरह की पुस्तकें खाली समय होता था तो पढ़ते थे। लिखने का हमारा कुछ जो नौकरी है, जो हमारी सेवा है, वो एक दूसरे प्रकार की है। मतलब जिसमें आपको अन्य सेवाओं से ज़्यादा जिसमें आपका माइंड कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और कभी कभी ऐसे क्षण आते थे जिन क्षण में आपको मतलब काफ़ी मुझे तनाव महसूस होता था या स्ट्रेस लगता था कि मुझे स्ट्रेस हो गया है, मतलब काम की अधिकता की वजह से और शारीरिक थकावट की वजह से। तो फिर मैंने इसका उपाय सोचा कि इसका उपाय मतलब मुझे कभी कभी उलझन भी होती थी, क्योंकि डेली 200-250 पैसेंजर से मिलना, तो उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया। तो मैं अमूमन 20-25 पन्ने रोज लिखता था। अब तक आप लगभग आधा दर्जन किताबें लिख चुके हैं। किन विषयों पर केंद्रित होती हैं किताबें हमने जो कोशिश करी है वो मैंने एक तरीके से लेखक का दायित्व होता है कि वो आने वाली पीढ़ी को वर्तमान संस्कृति उसको सौंपे, जो हमारा कल्चर है उसको सौंपे, जो हमने देखा है, समझा है, जो समाज के प्रति हमारा नज़रिया है, वो आने वाली पीढ़ी देखे। अगर हम उसको आज के समय में अपनी संस्कृति को जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमको मालूम है कि उसके साथ एक गुड़िया का भी त्यौहार होता है, जिसमें गुड़िया को हम लोग डंडों से पीटते थे और हम लोग की बहनें गुड़िया बना करके देती थी। ये धीरे धीरे ये संस्कृति अगर हम कहीं लिखेंगे तो ये लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग सिगड़ी खेलते थे, खो खो खेलते थे, तो ये सब चीज़ें समाज से लुप्त हो जाएगी। जैसे कठपुतली है, ये सब चीज़ें लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। हाल ही में आपकी एक पुस्तक सरपंच का विमोचन खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। सरपंच में क्या कहने की कोशिश की? सरपंच में हमने दिखाया है कि गांव में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गांव है जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ गांव है, जहां पर क्या कहते हैं, लोगों में राजनीतिक जागरूकता एक प्रकार से शून्य है। लोग जो देखते हैं कि जो आज़ादी से पहले जो लोग शासन करते आ रहे हैं वही लोग आज़ादी के बाद भी शासन कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे ही वोट से, हमारे ही मतदान से ये सरपंच का चुनाव होता है। तो ऐसे में एक गांव का एक अनपढ़ युवक वो खड़ा होता है ऐसी व्यवस्था के खिलाफ और लोगों को जागरूक करता है। तो ये थे मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे अमिताभ कुमार जी, जो एक अच्छे लेखक भी हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज भी लखनऊ अपनी उस विरासत को संभाले हुए जो उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार लेखक थे, उन्होंने अपनी धरोहर को आगे बढ़ाया और आज यही काम खुद अमिताभ कुमार जी कर रहे हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजीश कुमार के साथ रजत सिन्हा।